तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखेंगे गामा डीके। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी एनी हाउ न्यूक्लियस का अनस्टेबिलिटी की वजह से होता है। तो मैंने आपको लास्ट में दिखाया, कभी कभी उसमें से इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाते हैं मानते तो पॉजिटिव पॉजिट्रॉन भी लगते हैं, कभी कभी आपका जो न्यूट्रॉन है वो अपने आप को प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट भी कर लेता है। क्या ये बातें हमें क्लियर है? ओके, तो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केस मैंने आपको समझाया था कि इस केस में क्या होता है, आपका जो प्रोटॉन है दैट इज़ नो, आपका जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करता है। वो जस्टिफाइड नेचर है, वो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं गामा डी के होता क्या है। ये अनस्टेबिलिटी की वजह से होता है, दैट इज़ ड्यूरिंग अल्फ़ा एंड खास करके बीटा। अल्फ़ा को हम उतना जस्टिफाई नहीं कर पाते जितना बीटा को कर पाते हैं, और बीटा में भी किसको, बीटा नेगेटिव को जितना जस्टिफाई कर पाते हैं उतना बीटा पॉजिटिव को नहीं कर पाते। सो ड्यूरिंग अल्फ़ा एंड बीटा, तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा लेकिन बीटा नेगेटिव से, क्योंकि इसको समझना या समझाना ईजी है। बाकी हम खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, साइंटिस्ट तो खुद भी उतना बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली होता होगा, लेकिन प्रैक्टिकली शो करना पॉसिबल नहीं होता है। सो ड्यूरिंग अल्फ़ा एंड बीटा डीके द डॉटर मतलब न्यू, ठीक है, जो नया न्यूक्लियस फॉर्म होता है ना, द डॉटर न्यूक्लियस इज इनिशियली, स्टार्टिंग में क्या होता है, इन एक्साइटेड स्टेट इनिशियली बहुत ही एक्साइटेड स्टेट में होता है। सो इन ऑर्डर टू गेट एकदम शांत वाला स्टेट, दैट इज क्या है, इन ऑर्डर टू गेट ग्राउंड स्टेट द न्यूक्लियस एमिट एनर्जी, न्यूक्लियस एनर्जी को एमिट करता है, दैट इज़ वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन करे या और वेव के फॉर्म में करे, वो अपना सोचे। पहले पढ़ा क्या, तो जो जैसे ही डिसइंटीग्रेट होता है तो होने के बाद जो नया न्यूक्लियस बनता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो वो ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी को रिलीज़ करता है। क्या ये बात क्लियर है? इसी जो एनर्जी को रिलीज़ है इसी को हम कहते हैं गामा डीके। ओके, तो ये समझाने के लिए मैं आपको ये लेता हूँ, आपका बुक में भी इसी से समझाया आपको। 60 कोबाल्ट 60, इसका नंबर है 27। क्या ये बातें क्लियर है? ये मान लो यहाँ पे है, अब ये यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया था बीटा नेगेटिव को जस्टिफाई करना इजी होता है। बीटा नेगेटिव, तो बीटा नेगेटिव में हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मान लो इत्तेफाक से वही सेम कहानी मैं अपना 4 से ही समझाता हूँ। ये 4 था, मान लो कि आपका कोबाल्ट है। इसमें क्या होता है, बीटा नेगेटिव होता है। इस न्यूट्रॉन को मस्ती सूझता है और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बना डालता है। अभी इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर है, समझना लेकिन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बना कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। सो कुल मिला के अगर हम बात करें तो एक प्रोटॉन अभी नया बना, पहले 2 थे और एक ये रहा, और इसके अंदर बेचारा एक इलेक्ट्रॉन भी है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस से भी इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया जाएगा। समझ रहे हो क्या? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ, ओके, सो बना, तो यहाँ पे बीटा नेगेटिव डीके हुआ, तो हम बीटा नेगेटिव डीके बनाएंगे तो यहाँ पे क्या मास नंबर चेंज हुआ, पहले भी 4 थे अभी भी 4 है, तो मास नंबर चेंज नहीं हुआ। तो क्या यहाँ पे नीचे वाले नंबर चेंज हुआ, दैट इज पॉजिटिव चार्ज का नंबर है, क्या है चेंज हुआ? हम बोलेंगे हाँ चेंज हुआ। यहाँ पे 2 थे, यहाँ 3 बन गए, तो मतलब यहाँ का 27 था, यहाँ कितना बन गया नीचे वाला नंबर, 28 के हिसाब से इसका नाम गिरता है, तो अब ये क्या हो गया, निकल हो गया, है क्या? ठीक है, और इसने क्या बनाया, एक इलेक्ट्रॉन भी बनाया। अब इलेक्ट्रॉन नया बनाया नेचर में, इसको बैलेंस करने के लिए एक एंटी न्यूट्रिनो। अभी ये क्या, एक नया एटम बन गया, नया न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। तो जैसे ही नया न्यूक्लियस बन गया, अभी ये ए बना पड़ा है, पहले पड़ा क्या, अभी यहाँ पे वो बना है, काँप रहा है, ठीक है, अनस्टेबल है, बन गया, अभी न्यूक्लियस अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल्स में से इसको अभी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फर्स्ट क्या करता है, पहले इस न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन अंदर में था इसको बाहर फेंकता है आपका ऑर्बिट में। फर्स्ट इसको ऑर्बिट में बाहर फेंका, न्यूक्लियस में से उठा के ऑर्बिट में बाहर फेंका, फर्स्ट एनर्जी निकलता है। इसको कैलकुलेट किया गया था, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट एमिशन करता है, तो न्यूक्लियस में से उठा के ऑर्बिट में डालने के इतना होता है। जैसे ही ऑर्बिट में जाता है तो इन्हें पता चलता है ऑर्बिट में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो ऑर्बिट वाले क्या बोलते हैं, भाई मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखने वाला हूँ, तुम यहाँ से बाहर निकलो, ऑर्बिट में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। हो सकता है उसके लिए फर्स्ट ऑर्बिट में जगह ना हो, सेकंड में ना हो,
थर्ड में जगह हो जाए, तो जहाँ तक है वो वहाँ तक जाएगा। अभी फाइनल है, या तो सीधे बाहर ही निकल जाएगा, नहीं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें उसका मोमेंटम सूट करता है वो वहाँ तक जाएगा। तो उस प्रोसेस के दौरान हमने देखा जो कोबाल्ट में है ये इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में जाता है और उसमें से यहाँ पे जो एनर्जी निकलता है वो आपका 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पल्ले पड़ा क्या, यहाँ से एनर्जी फिर से निकलता है। और फाइनली ये जो कोबाल्ट जो भी निकल बना था, इतना एनर्जी पहले न्यूक्लियस में से ऑर्बिट में निकाला, फिर ऑर्बिट में से जिस ऑर्बिट में वो बेस्ट फिट बैठता है वहाँ जाके उसको बैठाया, बैठाने के बाद अभी वो अपना शांत वाला स्टेट में आया है। यहाँ पे क्या पहुँच चुका है, ग्राउंड स्टेट। पल्ले पड़ा क्या, तो जैसे ही यहाँ पे बना था एक्साइटेड स्टेट में आ चुका था। एक्साइटेड नया नया बनाया ना, एक्साइटेड स्टेट होता है ना, नया नया कोई भी कुछ बनते एक्साइटेड हो जाते हैं, तो ये भी ग्राउंड स्टेट में पहुंच गया, यहाँ पे वो स्टेबल है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलता है, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास, मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विसल में आपका गामा रेस का इसमें आता है, ठीक है। तो गामा रेस का एनर्जी के बराबर आता है, हमने उसको डिवाइड किया था ना अल्फा बीटा गामा रेस में, तो पल्ले पड़ रहा है क्या। तो उसीलिए इसको हम बोलते हैं गामा रेडिएशन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो गामा फोटॉन्स या फिर गामा रेज, जो भी आपको दिल करे, वेव के फॉर्म में बताना जो भी बताना है, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक और बार गामा फोटॉन्स निकलता है या फिर आपका गामा रेज निकलता है। और एक चीज़ आप नोट करना, और एक नोट आपका, जब मैंने यही सेम एक्साइटेशन पढ़ाया था ना एटॉमिक में, ऑर्बिट टू ऑर्बिट, उसमें खाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला था, हम लिखते थे यहाँ पे नोट इन एटॉमिक एक्साइटेशन, एटॉमिक एक्साइटेशन, in atomic excitation energy released was in इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हो ना, वो जो पिछला पढ़ा था ना हमने एटम्स में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी रिलीज हुआ था। बट इन न्यूक्लियर एक्साइटेशन एनर्जी रिलीज्ड इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पल्ले पड़ा क्या, इसमें मिलियन में निकलता है और उसमें खाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पल्ले पड़ा ना, इस बेचारा न्यूक्लियस को भाई कैसे कितना मुश्किल से बाहर फेंकता होगा। ओके, तो यही है बेसिकली आपका गामा डीके। तो बेसिकली 3 तरह के डीके, इसको समझाने के लिए यही वाला लिया है, क्योंकि मैंने बताया था ना जो पॉजिटिव वाला है तो उसको हम लोग उतना यूज़ नहीं करते, बट हम लोग को थ्योरी में लगता है कि हाँ ऐसा एग्जिस्ट करता होगा, तो कोई ना कोई दिन हम उससे बना ही देंगे, जब बनाएंगे तो बात हम कर लेंगे। डन है क्या। तो ये था बेसिकली आपका सिंपल सा गामा डीके। तो इसके साथ हमारा न्यूक्लियस चैप्टर खत्म होता है और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर वगैरह की। तब तक के लिए गुड बाय।